लास्ट ब्लॉग में मैंने और सासू माँ ने मिलकर जो चोशी बनाया था ना, उसका आज पायस बना है और साथ में पूरी। सो ये था आज का ब्रेकफास्ट। और सुबह सुबह मैं, विहान और विहान के दादा हम लोग मिलके गए थे विहान का हेयर कट करवाने। तो पास ही में एक सैलून था हमारे घर के, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। और विहान का हेयर ना काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका था और गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है विहान को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वेट करता है ना, तो इसलिए हेयर के वजह से ना उसको और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए हेयर हमेशा छोटा करना ही सही रहता है। और वो जब स्कूल में जाता है ना, तो उसके मैम भी बोलते हैं कि विहान का हेयर कट करा दो। तो इसलिए हमने सोचा कि स्कूल खोलने से पहले हम लोग उसका हेयर कट करा दें। और जब से बच्चा ना वो चेयर में बैठा है, तब से लेके वो आइज़ जो है ना वो अपने क्लोज़ करके रखा है, बिल्कुल अपने ओपन नहीं किया। और बहुत ही अच्छी बच्चे की तरह सब कुछ कर लिया। बस उसको ना वैसे उसका हेड जो है ना वो ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, बस दैट्स इट। और दादन के साथ उसको नहीं आना था, मेरे साथ ही आना था, तो इसलिए मैं आ गई सैलून में उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए। बस उसको साथ चाहिए होता है मम्मा का। और बस ये है विहान का न्यू लुक, न्यू हेयर कट। এদিকে 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 ইয়েস 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 তুমি এদিকে তাকাও, মাম্মা দিকে তাকাও, এদিকে আছো 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 राउंड राउंड करो, राउंड राउंड करो, राउंड 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 राउंड। ये जो साइकिल देख रहे हो ना, ये विहान को राइस सेरेमनी में गिफ्ट मिला था। जब विहान इतना छोटा था तब उसको गिफ्ट मिला था राइस सेरेमनी में। तो तब तो काम नहीं आया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत वो चला लेता है। उसको अभी पैडल जो है ना वो ऐसे राउंड राउंड घुमाना होता है, उसको वो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है। और ऐसा करते करते वो सीख जाएगा, मुझे पता है। खाएगा ये क्या? व्हाट इज दिस? लॉलीपॉप। ओपन कर लो। हाय गाइस, मैं हूँ ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मंडे और अभी ना शाम की वक्त है, जस्ट अभी अभी सूरज ढल गया है। और मैं और विहान हम दोनों अभी बैल्कनी में हैं, बैठे हैं। और विहान खा रहा है क्या? लॉलीपॉप। विहान जब ऐसे घूमने आता है ना, तो विहान थोड़ा सा ऐसे बिगड़ जाता है। जनरली मैं लॉलीपॉप, चॉकलेट वगैरह ये सब नहीं देती हूँ विहान को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार है ना, तो कभी कभी उसको ये सब खाने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, 1 वीक हो गया है। लास्ट मंडे को यहाँ पे आए थे और अभी 1 वीक हो गया है। मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को कहा भी था कि मैं यहाँ पे जस्ट 3-4 दिन रुक के मैं यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन यहाँ से जा ही नहीं पाई। वो इसलिए कि शैकत को अचानक कोलकाता जाना था, तो उन्होंने कहा कि घर में अकेले रहने के बजाय आप लोग यहीं पे रुक लो, मैं कोलकाता से वापस आके फिर आप लोगों को यहाँ से मैं लेके चली जाऊँगी। और लास्ट 4-5 दिनों से शैकत कोलकाता से वापस आ ही नहीं पा रहे हैं। आज आएंगे, कल आएंगे, ऐसा वो खुद भी सोच रहे थे, लेकिन वो मतलब हो ही नहीं पा रहा था, उनका काम ही खत्म नहीं हो रहा था। तो फाइनली आज वो रवाना हो गए हैं, ट्रेन में है वो अभी, और रात तक वो सिलीगुड़ी पहुंच भी जाएंगे। एंड यू नो, विहान का स्कूल रीओपन हो गया है एंड क्लासेस पे क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग विहान का बुक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि शैकत को टाइम ही नहीं मिला स्कूल जाने का। और फिर मैं तो सिलीगुड़ी हुई नहीं, तो इसलिए विहान का सारा स्कूल वूल सब मिस जा रहा है। और यू नो, आज ना बॉबी एंड पिंटू यहाँ पे आने वाले हैं, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो थोड़ी देर में आई थिंक वो लोग यहाँ पे आ भी जाएंगे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है इस बीच के पिंटू की तबीयत सही नहीं था, पिंटू हॉस्पिटलाइज्ड भी थे, क्योंकि आजकल ये चीज़ घर घर में हो रही है। आप लोग नोटिस करोगे शायद कि घर घर में लोगों को खांसी हो रही है एंड सोर थ्रोट हो रही है, पेन हो रही है थ्रोट में, तो कुछ ऐसा था। और फिर ऐसा बॉबी को भी हुआ, तो बॉबी को भी अभी बॉबी ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है, तो बॉबी से पिंटू को भी आया, तो पिंटू भी इन्फेक्टेड हो गई थी। और फिर डॉक्टर दिखाया, फिर कोरोना टेस्ट सब कुछ कर लिया था, तो कोरोना नेगेटिव था, लेकिन
उनको जो हुआ ना वो है उनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, तो इसके लिए वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए थे फॉर 3 डेज़। वो हॉस्पिटल रह के आए, फिर अभी जैसे उनका पेन जो है ना वो ख़त्म हो गया है, लेकिन खांसी है। तो डॉक्टर ने कहा कि खांसी ऐसे जाएगी नहीं, तो 2 महीने लग सकता है खांसी प्रॉपरली जाने में। तो इस बीच क्या हुआ कि काफ़ी हद तक सही हो गई थी, लेकिन जब से घर आए ना तब से फिर से जब खांसते हैं ना तब फिर से पेन होना उनको स्टार्ट हो गया है। अभी तो बोल रहे हैं कि बैक में पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है उन लोगों को सीटी स्कैन करने के लिए, लेकिन सीटी स्कैन ना वो लोग जहाँ पे रहते हैं मीन्स माल बाजार, वहाँ पे सीटी स्कैन नहीं होता है। तो सीटी स्कैन करने के लिए उन लोगों को सिलीगुड़ी या फिर जलपाईगुड़ी आना पड़ेगा। तो सिलीगुड़ी में हम लोग तो वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए वो लोग नहीं गए और यहाँ पे आ रहे हैं जलपाईगुड़ी। तो आ जाएंगे और कल पिंटू का होगा सीटी स्कैन। एंड डोंट वरी, ज़्यादा सीरियस कुछ चीज़ें नहीं है, ये आजकल घर घर में हो रहा है और सबको ना टाइम लगता है, 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है रिकवर होने में। जैसे मेरे सासू माँ को भी हुई थी ये खांसी वाली चीज़ें, उनको भी इन्फेक्शन हो गया था, तो उनको 1.5 महीना लग गया रिकवर करने में। टिया को लग गई थी 1.5 महीना रिकवर करने में। टिया को बीच में जो हुआ था कोल्ड एंड कफ, 1.5 महीना तक टिया को कोई भी टेस्ट नहीं थी, बस खांस रही थी, तो टाइम लगता है। एंड हॉस्पिटल वगैरह सुनने के बाद ना थोड़ा सा डर ही लगता है, बट डोंट वरी, अभी वो काफ़ी हद तक रिकवर कर गए हैं। बस फिर भी हल्का हल्का पेन जो हो रहा है ना उनके बैक में, तो इसलिए खुद के तसल्ली के लिए वो लोग सीटी स्कैन करेंगे, तो पता चल जाएगा अगर कुछ और भी इश्यूज़ है, या फिर डॉक्टर ने कहा ही है कि टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में। जिसकी जितनी इम्यूनिटी पावर है ना वो उतनी जल्दी इस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं। जैसे बॉबी को भी टाइम लग गया, आई थिंक 1 महीना हो ही गया बॉबी को रिकवर करने में खांसी से। फिनिश हो गया, फिनिश। हाँ देखी टांग ओह वियान अभी जा रहा है दादान के साथ घूमने साइकिल पे। क्या लेके आए हो वियान? वियान क्या क्या लेके आए? बहुत कुछ लेके आए वियान। क्या है? बटर। ओके, बटर अब चेक करते হবে ना। यस आई नो इट्स बटर। और की वियान जब भी बाहर जाता है ना खुद के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। वो देखिए, जस्ट अभी लॉलीपॉप खाए हो बच्चा, अभी चिप्स लेके आए हो, और एक चिप्स मैंने ऑलरेडी छुपा के रखा है। इतने सारे मत खाओ, दे दो चिप्स। অলরেডি একটা চিপস পড়ে আছে ঘরে, মাত্র ললিপপ খেয়েছো। और यहाँ पे है पास्ता। तो मेरे सासू माँ को कुछ दिनों से पास्ता खाने का मन है, तो इसलिए पास्ता आया है घर में, पास्ता बनेगा। और ये सब क्या है? चाय पत्ती, ये भी चाय नहीं, ये है ब्लैक पेपर। और यहाँ पे क्या है मुझे पता नहीं, कुछ तो है। ये सारे है पास्ता। मैं सासू माँ के लिए चाय बना रही थी, तो इस बीच बॉबी और पिंटू दोनों आ गए थे। और आते ही बॉबी सबसे पहले विहान को ढूंढने लगी और विहान को गोदी में लेके बस उन लोगों का लाड प्यार चालू। और इतने दिनों बाद पिपिया से मिला विहान, तो विहान ना काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था यहाँ पे। उसको मतलब इतने दिनों बाद अगर कोई मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा शर्माता है वो। और ये है हमारे दामाद जी, बहुत ज़्यादा बातें वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब भी बातें कर रहे थे उनका खांसी निकल रहा था। और ये उनका न्यू लुक है। इसलिए हॉस्पिटल से आने के बाद ना उन्होंने कम्प्लीटली शेव कर लिया। और बॉबी और पिंटू थोड़ा सा मिठाई समोसा ये सब लेके आए थे और विहान के हाथों में दिया, तो मैंने रख दिया। आशो ओ लज्जा पाচ্ছে।
माँ जी की थोड़ी सी खातिरदारी, वार्म वाटर दिया और फिर उनको चाय पीनी थी, चाय पिलाया और फिर हम सब ने मिलके समोसा मिठाई ये सब खाए। वो मैंने रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। और यहाँ पे विहान और पिपिया का खेलना चालू। जब से बॉबी आई है ना घर पे, तब से विहान सिर्फ बॉबी के पीछे पीछे, बॉबी को बस हर वक्त उसको बॉबी चाहिए। तो यहाँ पे बॉबी खिला रही है। बॉबी का भी ये फेवरेट काम है विहान को अपने हाथों से खाना खिलाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नेक्स्ट डे और बॉबी पिंटू दोनों चले गए हैं हॉस्पिटल। वो लोग निकल गए हैं सीटी स्कैन करवाने और आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। शैकत आएंगे यहाँ पे हमें ले जाने के लिए। तो मैं ना कुछ पैकिंग करी थी, ये जो भी हमें लेके जाना है साथ में। तो मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा मैरीगोल्ड फ्लावर भी लेके जाओ पूजा करने के लिए। तो पूजा में चाहिए होता है मुझे फूल, तो यहाँ से लेके जाऊँगी। और मैरीगोल्ड फ्लावर ही ऐसा फूल है जो रहता है, वरना कोई भी फ्लावर तो रहता नहीं है ना, ख़राब हो जाता है ना विहान, है ना विहान। और ये सारे फ्लावर मुरझा गए हैं। विहान इज माय कैमरामैन, है ना, वीडियो खींच रहे हैं विहान। काफी सारे फूल हो गए। चलो बेटा चलो, हाँ छोटे मत करो, बड़े वाला। चलो लेट्स गो। ओके गाइस, सो मैं अभी रेडी हो गई हूँ। अभी शाम हो गई है, सूरज जस्ट ढल गया है और ये रहा, हेलो, और ये आ गया है हमें लेने के लिए। ये एक्चुअली लंच से पहले आ गए थे, तो लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट किया। और विहान भी रेडी है और यहाँ पे सारा लगेज हमारा पैक्ड है। तो ये मेरा बैग है, ये शैकत का, वो एक ट्रॉली है और एक एक्स्ट्रा सामान है सब्जी वब्जी के, जो सब कुछ जाएगा स्कूटी में। तो सीटी स्कैन करके हॉस्पिटल से वो लोग आ गए थे थोड़ी देर पहले। आने के बाद खाना पीना खाया और रिपोर्ट नहीं आया अभी तक, रिपोर्ट कल आने वाला है। तो विहान ने सबको हक किया और फिर हम लोग बाय बाय बोल के घर चले आए। हे गाइस, सो काफ़ी दिनों बाद मैं आ गई हूँ घर। आज है 11 तारीख और मैं गई थी यहाँ से 25 ऑफ मार्च। तो 16-17 दिन हो गए, क्योंकि मार्च को 31 डेज था। और अभी घर जो है ना, घर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप कहीं पे भी जाते हो ना कुछ दिन के लिए घूमने, तो आने के बाद घर का जो हाल होता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मेरा जो घर का फर्श है ना, ये सब कुछ बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि शैकत यहाँ पे थे, वो ऑफिस करते थे यहाँ से, तो इसलिए मेरे हाउस हेल्प पर आके ना झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ये सब कर जाते थे। लेकिन बाकी घर का हालत बहुत ही ख़राब है। जैसे डस्टिंग वस्टिंग तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मुझे बेडशीट वगैरह ये सब भी चेंज करनी है, क्योंकि कपड़े बस शैकत ने कल जैसे वॉश किया, ऐसे थोप के रख दिया, उन सबको भी फोल्ड करना है। तो काम बहुत ज़्यादा है। मैं भी बातें कम करती हूँ और काम स्टार्ट करती हूँ, और मैं दिखाती हूँ कि मैं आज ससुराल से क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत कुछ लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि पौधों को पानी डालते हैं, क्योंकि शैकत भी काफ़ी दिन से घर में नहीं थे, तो इसलिए पौधों में पानी नहीं डाला। और अभी क्योंकि गर्मी पड़ गई है, और वो ना बाहर बैल्कनी वाले पौधे में पानी डालते हैं। ये जो क्लिप है ना, ये विहान ने शूट किया, ठीक है। और इंडोर वाले प्लांट्स को पानी डालना शैकत भूल जाता है, वो नज़र के सामने रहता है लेकिन फिर भी भूल जाता है। तो उन सब में मैंने पानी डाला है, बट इंडोर वाले प्लांट में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और मैंने किचन स्लैब को सबसे पहले मैंने क्लीन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी उसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि पहले किचन स्लैब को ही क्लीन करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे डिनर भी बनानी है ना।
मेन चीज़ों की क्लीनिंग कर दिया है, जैसे स्लैब, किचन स्लैब को मैंने क्लीन किया है और फिर डाइनिंग टेबल को मैंने क्लीन किया है। ये ओवन भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है। क्लीन ही था, लेकिन क्या है ना, इतने दिन यूज़ ना होते होते ना इसमें थोड़ा सा डस्ट पड़ गया था, तो फिर से मैंने इसमें पोछा वगैरह लगा दिया। और फर्नीचर वगैरह की क्लीनिंग जो है ना वो मैं कल करूँगी, क्योंकि एकदम से आके इकट्ठा सारा काम करना अभी मतलब ठीक नहीं है, धीरे धीरे करते हैं। तो कल फर्नीचर वगैरह की पूरी क्लीनिंग जो है ना वो करूँगी। और खाना मुझे अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना जो है ना वो मम्मी ने भेज दिया है। मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या भेजा है मम्मी ने। तो सबसे पहले डब्बे में है व्यान का फिश करी। सो ये दोपहर के लिए बनाया था मम्मी ने और रात के लिए बचा के रख दिया था व्यान के लिए, तो भेज दिया हमारे साथ। फिर इसमें है मोचा मीन्स प्लैंटेन फ्लावर की सब्जी आलू के साथ। वो मैंने मम्मी को कहा था कि ये आज मत बनाओ, क्योंकि ये ना मैंने ही छील के मम्मी को दिया था, तो मम्मी ने कहा कि तुमने अपने हाथों से छिला है तो थोड़ा सा बना के देती हूँ ताकि तुम लोग भी खाओ। तो ये बनाया है। इसको ना मतलब चावल के साथ अलग ही रेसिपी है मम्मी का, मैं इस तरीके से नहीं बनाती हूँ, मैं मेरी मम्मी की रेसिपी फॉलो करती हूँ। तो ये कुछ अच्छा सा बनाता है अलग स्टाइल में। और ये है एचोड़ चिंगड़ी। तो ये बेसिकली है जो कटहल है, कटहल की सब्जी विद सम श्रिम्प। तो ये बस बहुत कुछ है रात के डिनर के लिए। मैं बस चावल चलाऊंगी, बस हो जाएगा। और भी बहुत कुछ लेके आई हूँ मैं, वो सब भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इस वाले पैकेट में है सब कुछ, मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये ओपन कर ही लिया है। इसमें ना थोड़ा सा केक है जो मम्मी ने बनाया था व्यान के लिए, तो थोड़ा सा दे दिया, क्योंकि केक बचाई तक किसने नहीं खाया। ओके, तो सबसे पहले कुछ ड्रमस्टिक लेके आई हूँ। ये ना हमारे घर में ड्रमस्टिक का पौधा है, सो वहाँ से लेके आई हूँ। इस बार ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन इतना मतलब एक टाइम के लिए इनफ है हमारे लिए। सो ये, और फिर ये घर का ही है चीरा और पोहा, वो लेके आई हूँ। ये है लौकी के पत्ते एंड डंठल, इसकी सब्जी ना बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये व्यान का चीज़ें जो वहाँ पे थी, क्योंकि मैं ना सब कुछ इकट्ठा नहीं देती हूँ। तो एक लॉलीपॉप थी, जेम्स थी, 2 चिप्स थे, तो ये सब कुछ छुपा हुआ था, तो आते वक्त पापा ने दे दिया कि ये सब भी लेके जाओ, यहाँ पे क्या काम, तो लेके आई हूँ। कभी कभार उसको देंगे, मैं जनरली ये सारी चीज़ें देती नहीं हूँ। उसके बाद क्योंकि संक्रांति भी आ रही है ना, तो इसलिए कुछ कुछ चीजें दिया है संक्रांति के लिए। जैसे नीम के पत्ते संक्रांति में खाया जाता है ना, हमारे यहाँ पे ना संक्रांति वाले दिन ना कड़वी चीजें खाया जाता है, तो इसलिए नीम के पत्ते। फिर ये है कीमा, कीमा को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। फिर ये बाबा के खेतों का ही बैंगन छोटे छोटे, तो ये सब संक्रांति में काम आएगा। यार मेरा कैमरा अचानक से काम करना बंद कर दिया, अभी मैं देख भी नहीं पा रही हूँ कि कितना फुटेज रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। सो मैं फिर भी दिखा देती हूँ। तो बेल लाई हूँ घर से। तो हमारे घर में ना बेल का एक बहुत बड़ा पौधा है, और गर्मियों के दिन एक एक करके बेल धूप धाप करके नीचे गिरता रहता है। और फिर बेल का शरबत जो है ना वो घर में ऑलमोस्ट डेली खाया जाता है, तो एक दे दिया है मम्मी ने। तो गर्मियों के दिन शरबत खाना अच्छा लगता है। फिर ना कुछ पोटैटो लेके आई हूँ। घर में बहुत सारे पोटैटोस एक साथ ना, मतलब पूरा बोरिया भर के पोटैटोस खरीदा है, तो वो लेके आई हूँ। थोड़ा सा पापा बोले थे कि ज़्यादा करके लेके जाओ, मैंने कहा कि हेवी हो जाएगा, क्योंकि हमें स्कूटी से भी ट्रैवल करना है ना, इसलिए। और ये सारे बिहान के लिए सब्जियाँ लिया था घर में, टमाटर छोड़ के। तो बिहान के लिए कैरेट, बीन्स, फिर कैप्सिकम, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलता है, वहाँ पे सस्ता मिलता है, इसलिए थोड़ा सा कैप्सिकम भेज दिया। फिर टमाटर भेज दिया थोड़ा सा, और बीटरूट, और हाँ एक चीज़ क्योंकि संक्रांति आ रही है, इसलिए कच्चा आम की संक्रांति में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं दिखाऊंगी कि संक्रांति के दिन मैं क्या क्या बनाऊंगी, वो सब कुछ संक्रांति के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मुझे और भी बहुत सारा काम है, अनपैकिंग करनी है मुझे, बहुत सारे कपड़े तय करनी है, ऐसे भर गया है मेरे घर में कपड़े, तो वो सब कुछ भी तय करनी है, अनपैकिंग करनी है। और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। आई एम सॉरी कि काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैं घर से बाहर थी, एंड पता नहीं क्यों वहाँ पे जाने के बाद ना 1-2 ब्लॉग बनाने के बाद मुझे ज़्यादा ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ बार बार, मैं कोई अलग ही जोन में चली जाती हूँ। बट हाँ, आई एम बैक, और अब से मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगी, लेकिन अब से रेगुलरली मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी।
कोई वादा नहीं करूँ क्योंकि बार बार प्रॉमिस करके तोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब से रेगुलरली ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बस लाइक कर देना, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।